would like to place the speech on record, they can place it on the table of the House. Speaker has already permitted to lay the written speeches on the table of the House. Now, Sri Harish Dwivedi ji. Only 3 to 4 minutes. There is no other option. सर हमारी पार्टी में 5वें नंबर पर हूं, थोड़ा समय। आपका पार्टी का लिस्ट बड़ा लिस्ट इधर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे 2024-25 के अंतरिम बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, 2014 से लगातार मोदी सरकार जो संकल्प, जो उद्देश्य लेकर के आई थी, वह काम पूरी तरह से पूरा कर रही है। शायद 2014 के पहले हिंदुस्तान में गरीब के लिए बिजली होती है, ये बिजली, ये सपना था। गरीब के लिए गैस सपना था, गरीब के लिए शौचालय सपना था, गरीब के लिए हॉस्पिटल सपना था, गरीब के लिए बैंक सपना था। और उन सारे सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बैठक में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों को समर्पित सरकार होगी। शायद उस समय विपक्ष के लोगों को और खासकर कांग्रेस के लोगों को यह बात विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि 65 वर्षों में, हिंदुस्तान की आज़ादी के 65 वर्षों में 65% से ज़्यादा गरीबों के घरों में शौचालय नहीं था। 65 वर्षों में 65% से ज़्यादा गरीबों के घरों में रोशनी नहीं थी। 65 वर्षों में गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। 65 वर्षों में हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को दवा कराने की व्यवस्था नहीं हो पाई। 65 वर्षों में हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज़्यादा गरीब ये नहीं जानते थे बैंक क्या होता है या बैंक में क्या क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, जो मूल मंत्र लेकर के काम करना शुरू किया था, उस मूल मंत्र के तहत हमारी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों में, दोनों कार्यकाल में, हर गरीब को आवास मिल जाए, इसके लिए 4 करोड़ से ज़्यादा आवास देने का काम किया। हर गरीब के घर में शौचालय हो जाए, इसके लिए लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को शौचालय बना करके देने का काम किया। हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी हो जाए, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत हर घर में, हर गांव में खंभा तार ट्रांसफार्मर पहुंचाया। और फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, मीटर लगवाने का काम किया। हर गरीब माँ बहन जो धुएं के कारण बीमार होती थी, वो बीमार ना हो, क्योंकि गरीब बीमार होता है तो दवा नहीं हो पाती, और दवा नहीं हो पाता है तो पूरा जीवन उसी बीमारी वो माँ बहन काट देती है। इस नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश को धुआं मुक्त करेंगे। 13 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गरीब माँ बहन को गैस का कनेक्शन देने का काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने करोड़ों ऐसी महिलाओं को उससे जोड़ा, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। और लखपति बहना योजना के अंतर्गत 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया, और अभी 1 करोड़ और जोड़ने का काम किया। हमारी जो आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, उनको दवा कराने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो लगातार काम करती हैं समाज के लिए, लगातार काम करती हैं गरीब के लिए, लगातार काम करती हैं देश के लिए। उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ करके सबको 5 लाख रुपए तक की दवा की व्यवस्था कराने का काम हमारी सरकार ने किया। 2 मिनट सर, 2 मिनट मैं समाप्त कर दूंगा, हम बहुत जल्दी इंक्लूड। हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे देश में राम राज आना चाहिए, राम राज की कल्पना हम करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, हमारी पार्टी ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हिंदुस्तान में भगवान राम का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे, हमने बनवाने का काम किया। हमारी सरकार ने कहा था कि हिंदुस्तान में हमारी सरकार आएगी तो एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान ही बन रहेगा। हमने धारा 370-35 से समाप्त करने का काम किया। हमने कहा था हमारी सरकार आएगी तो सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, हमने आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। हमने कहा था हमारी सरकार आएगी, हम इस देश के महापुरुषों को सम्मान देंगे, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, सबके लिए स्मारक बनाने का काम, उनको सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। काशी विश्वनाथ
महाकाल का कॉरिडोर, ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों का विकास करने का काम किया। श्रीमती और अब तो अपार रूपा पौधा बस जी। एक मिनट सर, अब तो हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मथुरा के विकास के लिए भी आगे बढ़ रही है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, मुझे गर्व होता है, क्योंकि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, बस्ती जिला एक ऐसा जिला है जहां पर भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ मखौड़ा धाम में की थी। एक मिनट, मखौड़ा धाम में की थी, और आज वहां पर भव्य राम मंदिर बनकर Trinamool Congress on interim budget 2024-25 since 2014